उछलती हुई स्ट्राइकिंग सर्कल की तरफ आई थी, पर अंपायर ने उसको माना कि वो कोई खतरा नहीं था, क्योंकि कोई भी डिफेंडर 5 मीटर के बीच में नहीं था। जिस तरह से बॉल को 15 नंबर की जर्सी में नाबिल फिक्री ने रोका, बॉल डिफ्लेक्ट हुई, पाकिस्तानी खिलाड़ी के पैर में लगी, उसको खतरनाक माना और पाकिस्तान के पास ये तीसरा अवसर, यही मौके भी मिलेंगे। दीपक, पेनल्टी कॉर्नर ही एकमात्र जरिया बन जाता है। अब तक पूरे प्रतियोगिता पे नजर डालें तो तकरीबन सभी खेलों का निर्णय पेनल्टी कॉर्नर द्वारा ही हुआ है, और यहां देखना होगा जब दो उनके पास ड्रैग क्लिकर हैं तो क्या परिणाम पाकिस्तान हासिल कर सकेगा इस बार। चलिए, हमारी निगाहें इस पेनल्टी कोने के ऊपर, दो दिग्गज लेने के लिए तैयार, और शफकत रसूल बॉल फेंकने के लिए तैयार। तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच होता हुआ पाकिस्तान और मलेशिया के बीच, और ये बॉल पुश किया गया और यहां पर रिफ्लेक्शन की उम्मीद की गई थी, लेकिन सही दिशा नहीं दे बैठे। देखिए, अच्छा फ्लिक किया गया, और जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट पे डिफ्लेक्शन के लिए काफी बेहतर है पाकिस्तान में। वैसे करते हुए राशिद का यहाँ पे टच था, एंगल थोड़ा सा वाइड रहा, जिसके कारण ये गोल नहीं मिला, नहीं तो बिल्कुल खाली एंगल था, तो पाकिस्तान के लिए पहला गोल हो सकता था। सोच अच्छी थी जगबीर, क्योंकि उन्हें पता था डायरेक्ट फ्लिक नहीं ले सकते, और यही एक वेरिएशन उनके पास था। अगर इसका यूज कर लेते तो शायद 1-0 की बढ़त ले लेते, लेकिन सोच अच्छी थी पाकिस्तान। बिल्कुल सही, और खिलाड़ी भी बिल्कुल सही था जो इस दिशा में किया। उसने पहले बहुत गोल किए हैं, मोहम्मद राशिद ने, जो 2012 ओलंपिक्स में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। अच्छा डिफ्लेक्शन का प्रयास था, और यही ऐसे प्रयास हैं जो पाकिस्तान को परिणाम दिला सकते हैं, क्योंकि सही मायने में अब ड्रैग फ्लिक बहुत अधिक प्रभावी नहीं रहेगा। जिस तरह से मैदान पर पानी अब भरना शुरू हो गया है, पर यहाँ पर ग्राउंड पर भी बहुत डिपेंड करता है दीपक, किस तरह से ग्राउंड को बिछाया गया है, किस तरह से कृत्रिम घास को बिछाया गया है। यदि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है तो पानी ठहरता नहीं है, और यहाँ तारीफ करनी होगी सुल्तान अजलन शाह के इस हॉकी स्टेडियम की, जहां पर इतनी बारिश होने के बावजूद भी पानी किसी भी जगह ठहरा नहीं है। जगबीर, मैं काफी सोचता हूं इसके बारे में, क्योंकि ये अमूमन आज तक कभी हुआ नहीं, इतनी बारिश हो रही हो वर्ल्ड में कहीं पे भी। इतनी पिचेस, इतने जगह पर मैं खेला हूं, इतनी बारिश में तो मैच रोक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक पानी कहीं तक खड़ा नहीं। अभी तक वैसा बिल्कुल गेम होता हुआ बॉल वैसे ही ट्रेवल कर रही है, और इसी के ऊपर अभी चंडीगढ़ में एक नई टर्फ बिछाई गई है, और मुझे लगता है बिल्कुल अगर इसी प्लेटफॉर्म पे उसे बिछाया गया तो वहां पे भी एक बेहतरीन एस्ट्रोटर्फ हो सकती है। पेस इसीलिए आवश्यक है, पेस जिसको हम नींव कहते हैं, चाहे वो खिलाड़ी की हो, चाहे खेल की हो, चाहे मैदान की हो, कितना अहम होती है। और यहां पर वही परिणाम इस टर्फ द्वारा, बहुत अच्छी लेड की गई है ये टर्फ, और यही वजह है कि इतनी बारिश होने के बावजूद ये मैच खेला जा रहा है। मुश्किल तो है दीपक, बारिश में पूरी तरह से ध्यान अगर हम कहें कि 100% दे सकता है खिलाड़ी, आधे से ज्यादा समय उनका ध्यान रहता है कि अगर मैं बहुत तेज प्रयास करूंगा तो स्टिक हाथ से स्लिप हो सकती है, दिशा वो नहीं मिल सकती, नपे तो पास होने चाहिए, थोड़ा सा बॉल को उठाकर फेंकना पड़ता है ताकि बॉल को वो गति मिलती रहे। बिल्कुल जमीन से लगी हुई बॉल पहुंचेगी नहीं खिलाड़ी तक। तो ऐसा कोई मैच आपको याद हो दीपक जिसमें परिणाम इतने अहम हो पर मैच खेला गया हो? फिर हम यहीं पे ही कोलालमपुर में एशिया कप खेल रहे थे, जैसे हमने वो 2004 का एशिया कप हमने जीता था, और वहां पे ऐसा ही काम था। हम अच्छी खासी लीड पे थे पाकिस्तान के साथ, हमारा मैच था वो, हालांकि वो 2-2 ड्रॉ रहा था, 2-0 से हमारी बढ़त थी, लेकिन विघन डाला बारिश ने वहां पे। इतनी तेज बारिश हुई कि वो मोमेंटम टूट गया भारतीय टीम
काफी समय बाद मलेशिया अब आक्रमण की तरफ, स्ट्राइकिंग सर्कल के बीच में, और जिस तरह से उनको धक्का दिया गया था यहाँ पर, ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मलेशिया के लिए, और ये खेल को बदल सकता है दीपक, क्योंकि पाकिस्तान के पास मौके कई मिले हैं पर उन्होंने उसमें परिणाम नहीं हासिल किया, और यहाँ से जिस तरह से धक्का दिया गया था मलेशियाई खिलाड़ी को, शकील अब्बासी जैसे खिलाड़ी इतनी बड़ी चूक कर जाएंगे, ये हैरानी की बात है। भाई मेरे, ये फुटबॉल नहीं है कि आप इस ढंग से धक्का मार सकें, ये हॉकी है, तो यहाँ पे बॉडी प्ले कुछ हद तक तो मायने रखता है, लेकिन अगर सीधा ही आप उसको रेसलिंग की तरह लेंगे तो ये तो आप बैल मुझे मार वाला काम होगा। और खास करके इतने एक्सपीरियंस प्लेयर शकील अब्बासी, जो 3 ओलंपिक्स खेल चुके हैं अपने टीम के लिए, अपने देश के लिए, 2004, 8 और 12, और यहाँ मोहम्मद रजी भी हैं और फैजल सारी भी हैं। फैजल सारी निश्चित तौर पर अपने ये 4 गोल का आंकड़ा पार करना चाहेंगे, जो काफी समय से नहीं कर सके, और मोहम्मद रजी जिन्हें अनेकों प्रयास मिले हैं पर मात्र 2 गोल उन्होंने इस प्रतियोगिता में किए हैं, जबकि वर्ल्ड हॉकी लीग में 6 गोल उनके खाते में थे। और रजी का ये प्रयास, दोनों ही तरफ से सेट पीस देखिए किस ढंग से, यहाँ पे फिर वेरिएशन था वो पाकिस्तान ने किया, वही कोशिश थी यहाँ मलेशिया की तरफ से। लेफ्ट साइड पर डिफ्लेक्शन की गई, लेकिन दोनों ही वो एंगल नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिसकी उन्हें तलाश है। देखिए गोलकीपर बिल्कुल बीट थे वहां पर, लेकिन बॉल का एंगल तो जो था वो थोड़ा सा वाइड था, जिसके कारण बॉल गोल पोस्ट के अंदर नहीं गई। दीपक यहाँ बहुत अहम हो जाता है कि हम स्टिक को कौन सी दिशा देते हैं जब ये डिफ्लेक्शन करना होता है, क्योंकि खिलाड़ी ड्रैग फ्लिकर की तरफ भी देख रहा है, खिलाड़ी जो प्लेयर रश कर रहा है उसकी तरफ भी देख रहा है, और ताजुद्दीन का ये दूसरा प्रयास था, या इससे पहले अगर हम बात करें तो रशीद का वो प्रयास था जिसमें स्टिक को फार पोस्ट की तरफ उन्होंने दिशा दी थी। पर यदि हम बात करें जापान वाले मैच की, कल उन्होंने भी ऐसा गोल किया है, उन्होंने स्टिक को दिशा नहीं दी, सिर्फ स्टिक को तिरछा किया था और गोलकीपर के ऊपर से बॉल वो गोल में चली गई थी। तो यहां पर प्रयास करना चाहिए कि मात्र डिफ्लेक्शन हो, बल्कि बजाय इसके कि उसको दिशा दी जाए। दूसरी तरफ जमालुद्दीन रोजलन अच्छा प्रदर्शन करते हुए मलेशिया के लिए, तो ताबड़तोड़ हमले दोनों ही टीमों की तरफ से जारी है। यहां पर एक काउंटर अटैक मलेशिया का, फितरी, सारी, ताजुद्दीन, और ये डी के अंदर प्रवेश किया। यहाँ पे मौका है अभी भी, और ये कोई गलती नहीं, और ये गोल फैजल सारी द्वारा ये गोल दागा गया। इसी बीच मलेशिया 1-0 से पाकिस्तान से आगे। मात्र 1 मिनट रह गया था घड़ी में, और फैजल सारी ही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 गोल अब तक किए हैं। श्रेय जाता है ताजुद्दीन के उस प्रयास को, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रयास किया, और उसके बाद उस पास को जो 23 नंबर की जर्सी में अहमद ताजुद्दीन द्वारा उसकी नींव रखी गई थी, और उसके बाद ये डिफ्लेक्शन, यहां मोहम्मद सारी, फैजल सारी, इस यूं ही नहीं दीपक, इनको मुख्य खिलाड़ी माना जाता मलेशिया का। जी जगबीर, बिल्कुल सही कहा, फैजल सारी का ये प्रयास अच्छा, और कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, वैसा ही काम करते हुए ये फैजल सारी। सही समय पर डिफ्लेक्शन, सही समय पर उन्होंने डाइव किया, और सलमान अकबर की निगाह से बचते हुए उन्होंने फार पोस्ट पर अपने आप को पोजीशन किया हुआ था। पूरा श्रेय जाता है टीम एफर्ट को जिसकी हम बात करती हैं। 3 खिलाड़ियों ने लगातार आक्रमण में सहयोग दिया, और उसके पश्चात ये पाकिस्तान के पास मात्र कुछ सेकंड रह गए हैं, और ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि अब मुकाबला बराबरी का है। क्या बात है, ये है खूबसूरती हॉकी की। देखिए सेकंड्स में कैसे गोल पलटा इधर से उधर,
किसी ने सोचा नहीं होगा। हम सोच रहे थे कि किस तरह से बॉल उठाकर फेंका गया और कोई खिलाड़ी से मार्क नहीं कर रहा था। 9 नंबर की जर्सी में अब्दुल हसीम की तारीफ करनी होगी। कोई गलती नहीं की इस खिलाड़ी ने और आधी बॉल को रिसीव किया और साथ में ही गोल पोस्ट के अंदर डाला। दीपक, अब्दुल हसीम का 5वां गोल है। और क्या कहें इमरान के इस पास का, एरियल बॉल, इतनी नपी तुली बॉल। 14 नंबर की जर्सी में अजलान मिस्र जैसे खिलाड़ी को बीट किया। वो टप्पा खाते ही उनकी निगाह से दूर हुई और यहां पर कोई गलती नहीं की। मात्र 3 सेकंड रह गए थे घड़ी पर समय अभी भी पाकिस्तान के साथ था। और यहां मध्यांतर से पहले ये जो एक गोल मिला है, खेल जो बराबरी पर आया है, ये निश्चित तौर पर एक नया रुख देगा। मध्यांतर के बाद एक नया खेल होगा 35 मिनट का। तो दोनों ही टीमें तीसरे चौथे स्थान के लिए एक एक गोल की बराबरी पर।